में कह रहे हैं, जाको नामई रसना कैसी मीठी होगी हक। मेरे प्रीतम की जुबान, जिसका नाम ही रसना है, रसना का अर्थ ही है जहां से रस झर रहा है, जहां से मीठा रस बहता रहता है, उससे ही रसना का, जिसे सभी रसों का पता है, वो मेरे प्रीतम के मुखार बिंद की रसना। जब प्रीतम मेरे से मीठी मीठी बातें करते हैं, तब ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रीतम की जुबान से निकली हुई मिश्री मेरे कानों में घोल रही। मेरा मिठड़ा माशुक अपने मिठड़े इश्क का रस अपनी मीठी जुबान से जब कहते हैं, तो बस दिल में यही भाव आता है कि मैं सुनती ही जाऊं। मेरे प्रीतम कहते रहे और मैं सुनती जाऊं। मेरे प्रीतम मेरी तारीफों के पुल बांधते रहे और मैं उनको देखती रहूं। आशिक और माशुक का नाता ही तो है, जो एक दूसरे को रिझाते हैं। जो मेरे प्रीतम की बातें, जो मेरे प्रीतम के दिल का इश्क उनकी आंखों से मुझे महसूस तो हो रहा है, लेकिन जब वो अपनी मुट्ठी मिठी जुबान से उसे व्यक्त कर देते हैं, और जब बोल देते हैं कि हे मेरी रूह, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, तो ऐसा लग रहा है कि बस मेरे प्रीतम और बार कहे और मैं सुनती रहूं। जैसी नई नवेली दुल्हन को अपने प्रीतम की बातों में इतना रस आता है कि वो कितना भी बोलता जाए और अपनी प्रियतमा प्रीतम की बातों को सुनती जाती है, मंद मंद मुस्कुराती रहती है और उन बातों की मीठी मीठी रस को अपने दिल तक पहुंचाती रहती है। ऐसे मेरे हक माशुक अपनी मीठी जुबान से मेरे से इतनी मीठी मीठी बातें करते रहते हैं और उन बातों का आनंद मैं लेती रहती हूँ। जिनकी जैसी बुजरा की जुबा होत तीना माफाक। जिनकी जैसी बुजुर्ग, जैसी जिसकी महानता होती है, जैसी जिसका बड़प्पन होता है, जैसे जिसका बड़ा ओहदा होता है, वैसे ही उसकी भाषा में विवेक, सम्मान, अच्छे शब्द हमेशा उसकी जुबान पे बने रहते हैं। उनकी जुबान से कभी हल्की भाषा का प्रयोग ही नहीं हो सकता। और ये तो अर्श के मेरे प्रीतम हैं, उनकी जुबान तो क्या तारीफ की बात करूं मेरे प्रीतम की जुबान की। यहाँ जैसी जिसकी बुजुर्गी, एक छोटी सी कहानी याद आ जाती है।
एक बार एक राजा अपनी सेनापति और सैन्य के साथ साथ एक जंगल से गुजर रहे थे और रास्ता भटक गए। जब रास्ता भटक गए तो किससे पूछे, तो वहीं पे एक झोंपड़ी देखी। राजा ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि जाओ जरा उस झोपड़ी में कोई है तो उसे पूछ के ला कि रास्ता कहां से निकलता है। सिपाही गया तो वहां जो महात्मा बैठे थे वो अंधे थे, उनको कुछ दिखाई देता ही नहीं था। सिपाही ने जब उनको पूछा, कैसे पूछा, ए साधु यहां से बाहर निकलने का रास्ता कहां पे है? उन महात्मा ने कहा, भाई मैं तो अंधा हूं, मुझे नहीं पता। सिपाही चला गया। उसके बाद उनका जो बड़ा अधिकारी था, राजा ने उसको भेज दिया। तो वो आया और कहता है, ये साधु बाबा यहां से बाहर निकलने का रास्ता कहां है? वो कहते, भाई मैं तो अंधा हूं, मुझे नहीं पता। फिर अपने मंत्री को भेजता है। तो मंत्री वहां जाकर कहता है, ओ महात्मा जी यहां से बाहर निकलने का रास्ता किधर है? तब भी वो वही कहता है कि भाई मैं तो अंधा हूं, मुझे रास्ता नहीं पता। अब स्वयं राजन वहां पहुंचता है, आकर कहता है, महात्मा जी आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं फला शहर से आ रहा हूँ, मैं वहां का राजा हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, कृपा करके आप मुझे बाहर का रास्ता बता सकते हैं? अब वो महात्मा कहते हैं कि राजन सबसे पहले तेरे सिपाही आया, फिर उसका ऊपरी अधिकारी आया, फिर मंत्री आया और आप स्वयं अब बता। राजा कहते आप तो अंधे हो, आपको कैसे पता चला? तो कहते उनकी जुबान से मुझे पता चल गया। जो उनका बोलने का लहजा था, जो उनके बोलने के शब्द थे, जो उनके बोलने का ढंग था, उसकी वजह से मुझे उनके ओहदे का पता चला। जैसी जिसकी बुजरकी, दिनी जी कहते हैं जिनकी जैसी बुजरकी। जब राजन गया तो कितने मीठे शब्दों से कहा कि महात्मा जी प्रणाम, मैं रास्ता भटक गया हूँ, कृपा करके आप रास्ता बताइए। बस ऐसे ही मेरे प्रीतम कितनी बुजरकी मेरे प्रीतम की है, और जैसी उनकी बुजरकी है वैसी ही उनकी मीठी जुबान। मेरे प्रीतम से पल पल इतने मीठे मीठे शब्द निकलते रहते हैं, और उन शब्दों से हमें प्रीतम के दिल के एक एक भाव समझ आ जाते, और हम अपने प्रीतम के ऊपर कुर्बान होते चले जाते। ऐसे मीठी जुबान से मेरे प्रीतम मेरे से पल पल मीठी मीठी बातें करते रहते हैं, और वो इसी तरह हम रूहों को रिझाते हैं। कहनी में न आवही विचार देखे मोमिन। इन जुबान की शोभा, इस जुबान के गुण यहाँ पे कैसे शब्द में वर्णन, कहनी में न आवे। बहुत कहे तो इतना कह सकते हैं कि मेरे प्रीतम की जुबान लालिमा से युक्त भरपूर मिठी मिठी रसना दिखाई देती है।
ये तो बाह्य लीला, बाह्य शोभा हो गई। उस जुबान के जो गुण हैं वो कैसे कहने में आवे। विचार देखे मोन, हम रूहें जरा दिल से सोचे कि कैसी मीठी जुबान है मेरे प्रीतम की। और जब वो मीठी मीठी बातें करते हैं ना, तब तो हमें उनकी जुबान का पता चलता है। होए जागृत वारस की, कछु सो देखे रसना रोशन। लेकिन किसके पता चलेगा? जिसने ये बातें सुनी। अर्श के 25 पक्षों में जो रहने वाली, जो प्रीतम के अंग संग इर्द गिर्द पल पल जो वहां पे रहती है और जागृत अवस्था में प्रीतम से ये मीठी मीठी बातें करने का जो आनंद लेती है, वो जागृत रूह जाने क्या रस भरा है मेरे प्रीतम की रसना। यहाँ खेल में आकर हम भूल गए, वो शब्द भी हम भूल गए जब हमें खेल में आने से पहले प्रीतम ने कहा था अलस्त बेरब तुम, ये मेरी रूहें, मैं तुम्हारा खाविंद हूं। ये बात मत भूलना। इतने मीठी जुबान से मेरे प्रीतम के कहे हुए ये शब्द भी हम भूल गए। और इस संसार के अंदर ऐसे उलझ गए कि प्रीतम से मीठी मीठी जो बातें करते थे वो याद ही नहीं आ रही। ये इलम इस वास्ते आए कि हमें प्रीतम के साथ की हुई इन सारी बातों को फिर से याद दिला दे। कैसे हम प्रीतम के साथ इश्क लड़ाते थे और कैसे उस इश्क में प्रीतम के साथ हम बातें करते थे। अति जुबान, अति मीठी जुबान मासुक की, देता आशिक को सुख। अति मिठी जुबा माशुक की, देत आशिक को सुख। हम आशिक रूहों को इन ही शब्दों से अपार सुख मिलता है और हम यही चाहती है कि मेरे प्रीतम की जुबान से मीठे मीठे शब्द निकलते रहे और हम रूहें इसी बात को सुनती रहे। अर्श में हम जहां भी जाते प्रीतम हमें अपनी मीठी जुबान से कई प्रकार के सुख प्रदान करते। अर्श की एक एक चीज को हमें ला कर देते हैं। जब हम प्रीतम को भोजन कराते हैं तब यही तो बात होती है कि प्रीतम अपने जुबान से कहते हैं कि हे मिठू, वाह तूने आज बहुत अच्छा खाना खिलाया। और तब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी सारा सारा सुख हमें प्राप्त हो। जब मैं नृत्य करती हूँ तब भी प्रीतम कहते हैं वाह कितना सुंदर तू नृत्य कर रही है। और तब मुझे लग रहा है कि मैं मेरा नृत्य करना सार्थक हो गया। एक शब्द तारीफ की
मेरे जुबान से, मेरे प्रीतम की जुबान से मैंने क्या सुन ली। मैं जैसे फूली नहीं समाती, इतना सुख मेरे प्रीतम अपनी मीठी जुबान से हम रूहों को दे रहे हैं। कछु अरस सहुरे सुख लीजिए, पर कहो न जाए आमोख। ये सारी बातें प्रीतम कहते हैं अर्श सहुरे सुख लीजिए। जैसे जैसे हम अर्श की एक एक लीला को अपने दिल में बसाते चलेंगे, वैसे ही मेरे प्रीतम की जुबान का सुख हमें एहसास होगा। 25 पक्षों में प्रीतम के संग हम जहां भी लीला में जाती है, ये सारा सहूर करेंगे हम। ये सारी बातें जैसे हम दिल में धारण कर लेंगे, जैसे ये सारी बातें हम याद कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, वैसे वैसे ही मेरे प्रीतम की जुबान से निकले हुए इन सारे शब्दों की हमें स्मृति आती चली जाए। बिना अर्श सहूरे इस सुख कभी नहीं मिल सकता। अरे अर्श के पशु पंछी हो, वो भी जब जुबान से बोलते हैं, वो मेरे प्रीतम की ही तो जुबान है, जो हम लोगों को इतना आनंदित कर देती है। मेरे प्रीतम की रसना अनेक प्रकार से अर्श में हम रूहों को रिझाती है। ये अर्श सहूर करेंगे, जब नजरे अर्श के और कर देंगे और ये सारी स्मृति जैसे दिल में भर लेंगे, वैसे वैसे मेरे प्रीतम की मीठी जुबान का एक आनंद हमारे दिल में आता जाएगा। ये जुबान से इस सुख को कैसे कह सकते हैं? ये मेरे प्रीतम के शब्दों का रस तो कानों में से बहता हुआ दिल तक पहुंच गया, और जो सुगंध मिल रहा है हमें, जो आनंद खुशी मिल रही है हमें, वह शब्द में बयान नहीं हो सकता। वो तो अर्श की रूहे जाने कि मेरे प्रीतम के शब्दों से, उनकी जुबान से कितना अधिक सुख हम रूहों को मिलता है। ये याद किए हका रसना आवत है इश्क। जैसे जैसे मेरे प्रीतम के मुखारबिंद से निकलते हुए इन शब्दों को हम याद कर लेते हैं, त्यों त्यों प्रीतम के और हमारा प्यार अधिक से अधिक बढ़ता जाता है। प्रीतम के मुख से निकले हुए एक शब्द भी हमें याद आ गया तो प्रीतम की और हमारा प्यार कई गुना और बढ़ जाता। तभी हमें इश्क का एहसास होता है कि मेरे प्रीतम कैसे हम रूहों को रिझाते हैं, कैसे हम अपने प्रीतम को रिझाते हैं, और हमारी जुबान से अता अपार गुना ज्यादा मीठे लहजे में मेरे प्रीतम हम रूहों को रिझाते हैं। जिन इश्क के अर्शा देखिए, सुख पाइए हक मुतलक। मेरे प्रीतम के मुख के इन शब्दों को सुन के दिल में इश्क याद आ जाता है, इश्क भर आता है, और ये इश्क से ही
हम अर्श का सुख ले सकते हैं। इश्क से ही परमधाम नजरों में आता है। साफ साफ धनी ने कह दिया, इश्क खोल देवे सब द्वार। बिना इश्क अर्श का दरवाजा भी नहीं खुल सकता। लाओ प्यार करो दीदार। जब तक प्रीतम का प्यार दिल में नहीं याद आ जाता, तब तक हम प्रीतम के सुखों से वंचित रह जाते। और वो प्यार प्रीतम की मीठी जुबान से निकले हुए इन शब्दों को याद करके कि अर्श का प्यार दिल में उमड़ उमड़ कर आ जाता है। ये प्यार मेरे प्रीतम की रसना का ही प्रतीक है। प्यार रसना की ही उपलब्धि है। बिना रसना के प्रीतम की जुबान के सिवा हमें इश्क का कभी पता नहीं चलता। आज ये बानी भी मेरे प्रीतम की ही तो रसना है। यहाँ बताए गए एक एक शब्द मेरे प्रीतम की रसना का शब्द है। और ये बानी का एक एक शब्द हमें प्रीतम का प्यार दिल में भर देता है। अर्श में तो वो सुख मिल ही रहा है। यहाँ खेल में भी इस इलम के अंदर बैठकर मेरे प्रीतम की रसना हमें अपना इश्क बता रही है। ये इलम न होता तो हमें प्रीतम की पहचान ही न होती। ये इलम न आया होता तो हमें प्रीतम के प्यार का पता ही कहां से चलता। ये इलम की वजह से ही हमें अर्श के सारे सुख मिल गए। और ये इलम मेरे प्रीतम की ही तो रसना है। ये इलम के अंदर आए हुए एक एक शब्द मेरे प्रीतम की जुबान से निकले हुए शब्द हैं। अर्श में तो वो सुख है ही, लेकिन मेरे प्रीतम के इलम का जो सुख हम अर्श में कभी नहीं ले पाए, वो सारा सुख प्रीतम यहाँ पे दे रहे। यहाँ पे इस जुबान के निकले हुए शब्दों से हमें अर्श के सारे सुख याद भी आते हैं। और इन इश्क की वजह से ही हमें अर्श में प्रीतम के संग हमारे मूल संबंध का पता चल गया। ये इश्क से ही आज हमें अर्श के 25 पक्ष का पता चल गया। अर्श के सारे सुख ये इश्क की वजह से ही हमें मिल रहे हैं। मेरे प्रीतम के प्यार का सारा सुख आज हमारे दिल के अंदर भर रहा है, तो ये इलम ही भर रहा है। ये इलम इसलिए मेरे प्रीतम का स्वरूप है, मेरे साहिब का स्वरूप है। और इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये कोई कविता नहीं है, ये कोई दुनिया की बातें नहीं है। धनी जी लाए दाम से बचन, जिनसे न्यारे न होइए जन। ये पानी मेरे प्रीतम के मुखारविंद के शब्द है। धनी जी लाए दाम से बचन। और यही वचन हमारे भीतर इश्क जगा रहे।
और इस इश्क से अर्श के सारे सुख हमारे दिल के भीतर आ रहे हैं। ये इश्क से ही मेरे प्रीतम की पहचान हो रही है। और सुख का दिल में जाहिर हो तो रसनाए। मेरे प्रीतम की जुबान से अर्श के सारे सुख यहाँ पे जाहिर हुआ। अर्श में है हम क्या क्या सुख लेते हैं, वो सारे सुख का आनंद मेरे प्रीतम की रसना से निकले हुए इन शब्दों से हमें प्राप्त। प्रीतम ने तो हमें कह दिया कि अर्श में मैं आपके साथ जमुना जी के अंदर कैसे झीलना करता हूं, कैसे जल क्रीड़ा होती है, और उस जल क्रीड़ा का आनंद हमें यहाँ के इन शब्दों से दिल में भर जाता है। पर हम ऐसा महसूस करने लगते हैं कि हम स्वयं जैसे प्रीतम के संग जमुना जी के अंदर जल क्रीड़ा कर रहे हैं। मेरे प्रीतम की रचना का ही तो कारण। प्रीतम की जुबान से निकले हुए शब्द ने कह दिया कि अर्श की हवाएं इतनी सुखकारी, इतनी सुगंधित खुशबू से लबालब भरी बह रही है, और ये शब्द सुनते ही जैसे अर्श की सारी खुशबू हमारी नासिका के अंदर है। ये मेरे प्रीतम की रचना का ही प्रताप है जो हमें इस खेल में अर्श के सारे सुख दे रहा है। अब याद कीजिए, अर्श की एक एक लीला का हमें यहाँ पता कैसे चला। ये मेरे प्रीतम के मुखारविंद की शोभा का वर्णन चल रहा है पिछले कई दिनों से। हमें पता कैसे चला? ये मेरे प्रीतम की रचना से निकले हुए शब्द इस संसार के अंदर प्रकाशित, यहाँ पे प्रवाहित हो गए, और इन शब्दों ने हमारे दिल को छू लिया। और इसकी बदौलत आज हमें प्रीतम के अंग अंग का सुख यहाँ पे मिल रहा है। वरना हमें क्या पता कि मेरे प्रीतम के जुल्फे कैसे है, हमें क्या पता मेरे प्रीतम के कान का सुख क्या है, हमें क्या पता मेरे प्रीतम के नैनों का नेत्र का सुख क्या है, हमें क्या पता मेरे प्रीतम की नाक नकश कैसे है, वो तिलक कैसी है, वो ललाट कैसे है, वो ब्रह्मर को कैसे है, और जब प्रीतम पलक झपकाते हैं तो क्या सुख मिलता है। ये शब्द से मेरे प्रीतम की जुबा की वजह से ये सारे सुख हमें। अब इन जुबा की सिफत क्या है, कैसे याद करूं कि मेरे प्रीतम के दिल के भरे हुए सारे सुख हम रूहों को यहाँ पे मिल रहे हैं। ए सिफत किन विद कहूं, जो रहत हक मुख माहे। कैसे बताऊं कि मेरे प्रीतम की मीठी रसना, मीठी जुबान उनके मुख के अंदर रहती है, और जब मेरे प्रीतम मुझसे बातें करते हैं तब मुझे इनकी रचना का रस पता चलता है। जुबान को देखने का सुख थोड़ी है, जुबान से तो सुनने का सुख मिलता है। उन शब्दों को
जब हमारे कान के भीतर पहुंचते हुए दिल में पहुंच जाते हैं, तब मेरे प्रीतम की जुबान का एहसास होता है। जब मेरे प्रीतम के दिल का प्यार जुबान से निकलकर हमारे दिल तक पहुंचता है, तब वो इश्क का एहसास होता है। इश्क का इकरार और इश्क का इजहार ये जुबान से ही तो होता है। जुबान से ही तो प्रीतम ने कह दिया, हे रूहे मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। और जुबान से ही तो मेरे प्रीतम ने कह दिया, बेशक रूहों तुम्हारा इश्क ज्यादा है। और तब तो हम पागल सी हो गई थी जब प्रीतम ने हमारे इश्क का इकरार कर दिया, इजहार कर, स्वीकार कर। जब एक जुबान मुख के अंदर है, तब तो हमें क्या सुख है। जब उसका शब्द बनकर बाहर आ जाते हैं, तो उन शब्दों से मेरे प्रीतम की मीठी रसना का रस हमारे दिल में पहुंच जाता है। बहुत सुख हका तन में, जाहिर करे हका नैना। प्रीतम के दिल के भीतर भरे पड़े सारे सुखों को हक के नैनों से हम समझ पाते, वो सुख हम ले लेते। प्रीतम जैसे अपने अनियारे नैनों से तिरछी करके बाण चलाते हैं, तब तो हमें इश्क का पता चल जाता है। प्रीतम जैसे धीरे से अपनी पलक झपकाते हैं, तो उस आंखों से हमें पता चल जाता है शर्म का, लाड का, लज्जत का। निश्चित रूप से मेरे प्रीतम के नेत्र उनके दिल की सारी बातें हमें कह देते। उनके नेत्र में एक गुण है कि उनके दिल की सारी बातें हम समझ लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि उससे भी अधिक जब जुबान से वो शब्द निकलता है, तब प्राप्त होता है। हम किसी के सामने बहुत सम्मान से, बहुत प्यार भरी नजरों से देख लेवे, सामने वाला निश्चित रूप से हमारे दिल के भाव समझ लेगा। लेकिन जब हम जुबान से उस बात कह देंगे, तो उसका रस इससे कई गुना अधिक मिल जाए। इसी तरह मेरे प्रीतम के नेत्र अपने दिल के सारे भाव व्यक्त तो कर लेते हैं। सब पूरा सुखा तब पाइए, जब कहे रसना मुख बैना। उस नेत्रों से प्रीतम जो बात कहना चाहते हैं, वो हम समझ जाते हैं। निश्चित रूप से मेरे प्रीतम के नेत्र के अंदर एक अपार गुण भरे पड़े। लेकिन वही बात जब प्रीतम अपने जुबान से कह देते हैं, तो वो और अधिक सुख हम रूहों को मिल जाता। वही बात जब प्रीतम अपनी जुबान से कह देते हैं कि हे मेरी रूह, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, नेत्रों से इस बात का हमें पता तो चल जाता है कि प्रीतम ये प्यार भरी नजरों से मेरे सामने देख रहे हैं।
मेरे प्रीतम के नेत्रों की ये लालिमा निश्चित रूप से उनके प्यार को दिखा रही है, लेकिन रसना जुबान जब अपने मुखारविंद से वो बोल लेते हैं और तब जो सुख मिलता है, वो सुख का मैं किन शब्दों में बताऊं? हर अंग सुख दे हक के, ऊपर जाहिर सुख जुबान। वैसे तो मेरे प्रीतम के अंग अंग से हमें सुख प्राप्त होता है, क्योंकि मेरे प्रीतम के एक एक अंग के अंदर सारे गुण भरे पड़े। कोई भी अंग से हमें सभी प्रकार के सुख मिल जाते, लेकिन कहते हैं इस जुबान का सुख तो सबसे ऊपर है। सभी अंगों से मिलने वाले सुखों से और अधिक, क्योंकि सभी अंग जो कहना चाहते हैं वही बात जुबान से जब हम सुन लेते हैं तब उस मजा आ जाता। प्रीतम जब अपने दोनों हाथों से हमें अपने आलिंगन में भर लेते हैं, जब हम अपना मुख प्रीतम की छाती के साथ लगा लेते हैं, उनकी धड़कनें भी हम सुन लेते हैं, तब उनके प्यार का सुख तो हमें मिलता ही मिलता है। लेकिन वही बात जब मेरे प्रीतम अपनी जुबान से कह देते हैं, तब तो जैसे मन मोर बनकर नाच उठता है। जब प्रीतम के मुखारविंद से शब्द सुन लेते हैं तब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे प्यासे को पानी मिल गया, जैसे गर्मियों में बारिश की बूंदे गिर गई। हक जुबान का इतना सुख हम रूहों को मिल जाता है। बड़ा सुख रूहों होता है, जब हक मुख करे बयान। ये सारी बातें वह प्रीतम अपने मुख से बयान करते हैं, तब हम रूहों को बड़ा सुख प्राप्त। जो बातें वो अपने दूसरे सारे अंगों से हमें जताते हैं, वही बात जब बोल देते हैं तब तो और अधिक सुख मिलता। जब हमारी पीठ थपथपाते हैं तब तो हम समझ जाते हैं कि प्रीतम क्या कहना चाहते हैं, सुख मिलता ही है। वो हाथ जैसे ही हमारी पीठ के ऊपर लग जाता है, थोड़ा सा थपथपा देते हैं, वो क्या कहना चाहते हमें पता चलता है। लेकिन जब जुबान से कह देते हैं शाबाश, बस इतना सा सुनते हुए दिल को करार, ये शाबाश शब्द सुनते ही दिल को जैसे चैन मिल जाता। इस तरह प्रीतम के हर एक अंग से मिलने वाले सुख अच्छे ही लगते हैं, लेकिन वही सुख जब प्रीतम अपने जुबान से बयान कर देते हैं
तब तो जैसे उस सुख की पराकाष्ठा हमें प्राप्त हो जाती है। ये बेवरा पाइए बिच खेल के, कम ज्यादा अर्श में ना है। ये सारे सुख देने के लिए ही प्रीतम हमें इस खेल के अंदर लेकर आए। अर्श में तो वहदत, एकत्व, एक दिल। इस खेल का, इन प्रीतम के एक एक अंग का सुख अधिक से अधिक तो हमें इस खेल में अब मिल रहा है। वो भी जब हम इस इलम से उन सुखों को आत्मसात कर लेते, इलम से अपनी नजरों से जब अर्श की इन सारे सुखों को हम देख लेते, प्रीतम के एक एक अंग के संग हम मस्ती करते, तब तो ये सुख धनी जी कह रहे हैं कि यहां मिल रहा है। ये तेवरा, ये समझदारी एक खेल में आकर हमें इस इल्म से प्राप्त हुई। परम धाम में तो ये सुख कभी हमें मिलते थे लेकिन सुख नहीं आ रहा। अर्श में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर। अर्श में तो ये सारे सुख है ही, इसका स्वाद नहीं आ रहा। खेल में आए, जुदागी हो गई, अब दिल में एक एक सुख याद आती, तड़प उठ जाती है, विरहाग्नि अंदर जागृत हो जाती है, और तब हमें प्रीतम के इन शब्दों का एहसास होता है। और इस वास्ते खेल के अंदर हमें अधिक आनंद मेरे प्रीतम की इन जुबां का प्राप्त हो रहा है। अर्श में अधिक और कम तो होता ही नहीं है, वहां तो सुख सुख है। जैसे मैंने अभी कह दिया कि प्रीतम ने अपनी पीठ को थप थपाया, तो अर्श में तो हम समझ जाते हैं कि मेरे प्रीतम हमें कहना चाहते हैं शाबाश, तुमने बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा काम। वो सुख तुरंत मिल जाता है। और वही बात जब यहाँ पे हम प्रीतम के शब्दों को याद कर लेते हैं, सुन लेते हैं, तो उससे अपार गुना सुख यहाँ पे हमें मिल जाता है। समान अंग सब हक के, ये विचार नहीं अर्श माहे। अर्श में तो कभी ऐसा सोच भी नहीं है, वहां तो एक एक अंग से सुख मिल रहा है। अरे एक एक अंग नहीं, अर्श की सारी नियामतों से मेरे प्रीतम का ही तो सुख मिल रहा है। वो बातें जब अभी समझ में आ रही है, उस बातें सब अब दिल में बस रही है, तो वो ही सुख हमें यहाँ पे अनेक गुना करके मिल रहा है। बहुत बातें सुख अर्श के, सो पायत है इत। अर्श की बहुत बातें है जिसका सुख हमें यहाँ पे मिल रहा है। कौन सी? अर्श में हमें ये पता नहीं था कि अर्श की सारी नियामतें मेरे प्रीतम ही है, सारी नियामतें मेरे प्रीतम का ही स्वरूप। वो सुख हमें यहाँ पे अभी मिल रहा है। बहुत बातें सुख अर्श के, सो पायत है इत। अर्श में प्रीतम के साथ लाड लज्जत लेते हुए
वहां न हार होती है न जीत होती है, वहां तो सुख ही सुख होता है। लेकिन उन बात का एहसास हमें यहाँ पे मिल रहा है कि मेरे प्रीतम कैसे हम रूहों को लाड लड़ाते, कैसे पूरा पुखराज बन के मेरे प्रीतम खड़े हो गए, कैसे मेरे प्रीतम हमें पुखराज पे पहुंचा देते, और कैसे पुखराज की चांदनी से, उन बहती हुई जल धाराओं से हम सरकते हुए नीचे चले आए, कैसे उन जल धाराओं का सुख हम लेते हैं, कैसे अर्श की मोहलातों का सुख हमें मिलता। अर्श में ये सारी बातें हम अनुभव करते हुए भी जो लज्जत हमें नहीं मिल रही थी, वो खेल में आकर एक शब्दों से, एक जुबान से, एक इल्म से मेरे प्रीतम हमें सुख दे रहे हैं। सुख उमत को अर्श में ये जानती थी न निस्बत। अरे हम उनकी अंगना है, ये भी अर्श में नहीं पता था। अर्श में मैं हक को जुदा जानती, लावती शब्द में वर्णन। अर्श में हम ये मानते थे कि मैं और प्रीतम दोनों। अर्श में हमारे दिल में यही बात बसी थी कि हम प्रीतम को रिझाते हैं, प्रीतम हमें रिझाते। लेकिन मैं और तू दो हो गए थे दिल के अंदर। आज ये प्रीतम की मीठी जुबान, ये रसना का प्रताप है कि हमें पता चल गया कि हमारा तो स्वरूप है प्रीतम के दिल से। हम तो निस्बती है, उनकी अंगनाएं है, उनके अंग रूप है। प्रीतम और हम अलग है ही नहीं। एक दिल, एक तन, एक मन, एक स्वरूप है। जुदागी होवे तब पता चले। स्वलीला अद्वैत, ये स्वलीला अद्वैत शब्द हमें अर्श की सारी बात को खुला कर देती है। इस अर्श की सारी बातें हमें बता देती है कि स्वलीला अद्वैत क्या, अर्श में पता ही नहीं चला। अर्श में हम कभी सोच भी नहीं सके कि हम और प्रीतम एक रूप है। और इसी बात से तो हमने कह दिया कि इश्क हमारा ज्यादा है, हम आपके आशिक है, हम आपको प्यार करते हैं। तब धनी ने भी यही कह दिया, बेशक रूहे इश्क तुम्हारा ज्यादा है, पर आशिक न कहियो कोई। आशिक में मेरी आशिकी चल रही, और ये बात हम अर्श में कभी नहीं समझ पाए कि मेरे प्रीतम ने ऐसा क्यों कह दिया। आशिकी मेरे प्रीतम की है, ये बात हम अर्श में स्वीकारने को तैयार ही नहीं। हम प्रतिपल आपको खुश कर दे, ये बात हमने अर्श में प्रीतम को कह। आज इस इल्म से हमें इस सारी हकीकत का पता चल गया। आज ये इल्म ने हमें जता दिया कि मेरे प्रीतम ही तो इश्क करते हैं हमें।
ये मेरे प्रीतम की रसना का प्रताप है। ये जो शब्द में यहाँ पर आ गए और शब्द से हमें अर्श की सारी हकीकत बता दी, हमारी निस्बत भी उजागर कर दी कि हम उनकी अंगरूप अंगना है और वो ही का उनका ही दिल अर्श के अंदर व्यापक स्वरूप में लीला कर रहा। ये मेरे प्रीतम का सुख जो अर्श में हम कभी नहीं ले पाए, वो सारे सुख मेरे प्रीतम यहाँ पे हमें दे रहे। और यहाँ हमें अपनी निस्बत का पता चल गया, यहाँ आके हमें खिलवत का पता चल गया, यहाँ आके हमें वाहिदत का पता चल गया, यहाँ आकर हमें हकीकत का पता चल गया और यहाँ ही हमें मारिफत का पता चल। ये मारिफत, हकीकत, वाहिदत, निस्बत और खिलवत के ये सारी बातें ये मेरे प्रीतम की मीठी जुबान से हमें समझ में आई। ये शब्द में लेकर आए प्रीतम और अर्श के सारे सुख हमारे दिल के अंदर पर, हकीकत की लीला हमें पता चल गई कि हकीकत में हम निस्बती राज्य के अंग रूप अंगना है, हमारा अस्तित्व ही राज्य की वजह से है। मेरा प्रीतम ही व्यापक होकर ये सारी लीला करना। जो बातें हम अर्श में कभी नहीं समझ पाए थे, वो सारी बातें मेरे प्रीतम ने इस इल्म के अंदर आकर हमें बता दी। अपनी जुबान के एक एक शब्द से उन्होंने अर्श की सारी हकीकत खोल कर दे दी। सुख जाने न हक पातशाही, सुख जाने न हक इश्क। खेल का जो कारण बना, वाहिदत का इश्क और हक की पातशाही, जिन चीजों का हमें अर्श में कभी पता नहीं चला, वो वाहिदत का इश्क भी हमें यहाँ इन जुबान से, मेरे प्रीतम की रसना से हमें पता चला। कैसे? हम ये मानते थे कि हम अपने प्रीतम को रिझाते, अब एक इल्म से पता चला कि अर्श में मेरे प्रीतम ही अनंत स्वरूप धारण करके हम रूहों को रिझाते। हम ये मानते थे कि जमुना जी के अंदर जब जल क्रीड़ा करने के लिए चले जाते हैं तो जल उछाल उछाल कर हम अपने प्रीतम को रिझाते। ये हमारी अर्श की मान्यता, हम ऐसा जानते थे कि हम अपने प्रीतम को रिझाते। अब इल्म से पता चला कि वो जल ही तो मेरे प्रीतम है, वो जमुना जी भी तो मेरे प्रीतम है। अब जब मेरे प्रीतम ही जल बनकर हमें जल क्रीड़ा कराते हैं, ये जमुना जी की ताल पाल माहौल मंदिर, ये सारी चीजें मेरे प्रीतम ही तो बनकर वहां खड़े हैं और वो हमें रिझाते हैं। और हमने कह दिया कि हम जल उछाल कर आपको रिझाते हैं। अरे वो जल तो मेरे प्रीतम का स्वरूप है। अर्श का सारा नूर मेरे प्रीतम का ही नूर, जमाल का नूर कतरा, वही पूरा अर्श है। और उसी से हम प्रीतम के संग लीला करते हैं। अब कैसे पता चला हमें कि जब कुंजवन की रेती में हम दौड़ते रहते हैं
तो वो ये रेती इतनी नरम नरम, अधिक से अधिक नरम क्यों होती चली जाती है? क्योंकि वो रेती भी मेरे प्रीतम है, और वो हम रूहों को इतना लाड करते हैं कि वो चाहते हैं कि रेती का कहीं एक एक टुकड़ा, एक कण भी मेरी रूह के पांव में चुभ न जाए। और इस वास्ते वो नरमाई से नरमाई धारण कर लेते हैं, और हम समझते हैं कि कुंजवन की रेती बहुत गहरी है और इसीलिए हमारे पैर उसके अंदर उतरते जाते। ये मेरे प्रीतम की जुबान से पता चला कि रेती मेरे प्रीतम का स्वरूप। जब फुलबाग नुरबाग में चले गए तो हमें पता चला कि यहाँ कितने मस्त फंवारे चल रहे हैं, कितने अच्छे चहबचे हैं, कितने सुंदर पुष्प अपार रंगों से खिले हुए हैं। अब पता चला कि फंवारे भी मेरे प्रीतम हैं, चहबच्चे भी मेरे प्रीतम हैं, और वो अपार रंगों के पुष्प बनकर मेरे प्रीतम ही तो लहरा रहे हैं वहां पे। उन पुष्पों से उठने वाली खुशबू भी तो मेरे प्रीतम है। वो खुशबू बन के मुझे रिझाते हैं, वो पुष्प बन के मुझे रिझाते हैं, वो फवारे बनकर मुझे रिझाते हैं, और मैं पगली ये समझ रही हूँ कि मैं मेरे प्रीतम को रिझाती। मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरे प्रीतम मुझे पल पल रिझा रहे हैं। ये है उनका वहदत का इश्क। सुखपाल में बैठकर आसमान में चलते हैं, हमने समझ लिया कि ये तो सुखपाल है, और हम रूहों के वास्ते यहाँ पे बनाकर खड़े कर दिए। अब इलम से मेरे प्रीतम की रचना के गुणों से पता चला कि वो सुखपाल स्वयं मेरे प्रीतम है, और हम रूहों को लेकर पूरे आसमान की अर्श की सैर कराते। वो स्वयं ही सुखपाल बनकर बैठ गए। वो सारे झूले तो अपार ऊंचाइयों पे उठते हुए हम रूहों को झुलाते हैं, हम समझे कि ये तो झूले बने थे। अब पता चला कि वो झूले भी मेरे प्रीतम का ही तो स्वरूप है जो हमें रिझाते। ये मोर बनकर मेरे प्रीतम की को चौंकते हैं, ये पशु पंछी बनकर मेरे प्रीतम ही तो हम रूहों को रिझाते हैं। ये है वहदत का इश्क, जिसकी हमें अर्श में बनक तक नहीं हुई। और इस वास्ते हमने कह दिया कि हम तुम्हारे आशिक हैं। बस अर्श में कैसे प्रीतम कहते, वहां तो वहदत का स्वरूप है। अरे हम स्वयं ही तो उनका स्वरूप है, तो कैसे अपने स्वरूप को अपने से जुदा करके बताते कि देख मैं तुझे लाड करता हूं और तेरे वास्ते ये सारी नियामतें। और वही बात उन्होंने यहाँ आकर जता दी, ये जुबान से अपनी, ये अपनी रचना की वजह से हमें पता चल गया कि अर्श की सारी नियामतें बनकर मेरे प्रीतम ही हम रूहों को रिझाते हैं, वही आशिक है। और वो ही उनकी आशिकी इस खेल में भी पता चल। यहाँ पे हम समझने लगे हैं कि हम प्रीतम को रिझाते। हम रोज सुबह उठापन न करते तो राज्य उठते कहां से? रोज सुबह हम यहाँ पे एक थोड़ा सा लोटी में पानी लेकर मेरे प्रीतम को जिलना न कराते तो अभी भी वो बांस मारते हुए पड़े रहते।
विकार है हमारे इन अक्ल। यही बात मेरे प्रीतम हमें बता रहे हैं कि खेल में भी वो हमारे आशिक हमारे पीछे पीछे भागते हुए यहाँ तक पहुंच गए। हमें पहचान लिया कि ये मेरी रूह इस संसार के अंदर कैसे फंसी हुई है। इलम बनकर वो हमारे पास पहुंच गए। हम इस इलम को ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं चले। अरे प्रीतम स्वयं इस इलम के स्वरूप लेके हमारे घर आकर हमारे कानों में फूंक मार रहे हैं कि मेरी रूह कैसी होती है, तू या तुझे मेरी याद नहीं आ रही। ये मेरे प्रीतम की आशिकी, और वो मेरे प्रीतम अपनी आशिकी यहाँ पल पल हम रूहों को जता रहे हैं। सुख जाने ना रुहे लाड़के, तोई तैलम दिया बेसाका। ये सारे सुख हम जो भूल गए हैं, ये बेशक इलम देकर अर्श की सारा सुख सारी लज्जते मेरे प्रीतम हमें याद दिलाते। यही उनकी साहिबी, यही इनकी पातशाही है, यही इनका इश्क है। यही मेरे प्रीतम की साहिबी में और इश्क में रात दिन गोता लगाते रहने वाली मेरे हक जुबान, हक प्रीतम के मुखारविंद की जुबान से निकली हुई इस इलम से मेरे प्रीतम के प्यार में पागल होने वाली, रात दिन उनके इश्क में रहने वाली सभी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।